अस्सलाम वालेकुम कामिल भाई। अस्सलाम वालेकुम। पिछले क्लास में हम लोगों ने बाइल के बारे में डिस्क्रिप्शन मतलब जो है डिटेल में बताया था। बाइल में लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़े थे, दैट इज द बाइल पिगमेंट। और बाइल पिगमेंट का किस तरीके से बेसिकली जो है रोल था या किस तरीके से फॉर्म हो रहा था और अल्टीमेटली कैसे एक्सक्रीट आउट हुआ था, इसके बारे में बात की थी। उसमें किसी स्टूडेंट ने एक क्वेरी किया था। एक्चुअली मुझे उसका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था कि वो पूछना क्या चाह रहा है। तो शायद वो ये मतलब क्वेश्चन उनका जो था वो ये था कि जो हमने बाइल पिगमेंट के बारे में कहा था कि जो अल्टीमेटली यूरिन का जो कलर देता है, जो यूरोबिलिनोजिन होता है या यूरोबिलिन होता है बेसिकली, वो क्या करता है? यूरोबिलिन बेसिकली आपको कलर देता है यूरिन का, और स्टेरकोबिलिन जो है वो बेसिकली कलर देता है किसका? स्टूल का। तो उन्होंने क्वेश्चन शायद मतलब क्वेश्चन पता नहीं किस तरीके से पूछा था कि समझ में नहीं आ रहा था वो क्या पूछना चाह रहा है। उन्होंने कहा कि किडनी में भी एब्जॉर्प्शन होता है और इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होता है, इस तरह का कुछ पूछा था। तो मुझे लग रहा है कि वो शायद क्वेश्चन समझ नहीं पाया, या मतलब मैं जो बताना चाह रहा था तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि मैं क्या बताना चाह रहा था। उसके बावजूद अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन मतलब मैंने जो बताया था दरअसल ये कहा था कि जो बाइल पिगमेंट है, ठीक है, उसको पहले थोड़ा सा डायग्रामेटिकली हम लोग देख लेते हैं, तब समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था। क्योंकि मैं ऑलरेडी ये चीज़ आपको बता चुका था पहले डायग्रामेटिकली, इसलिए मैंने इसको डायग्राम से शो नहीं किया था। हमने कहा था कि हमारा ये हेपेटिक लोब्यूल है, हमें पता है, ठीक है। सपोज कीजिए कि डिसीज है लीवर, ठीक है, और उसमें हम एक हेपेटिक लोब्यूल को दिखा रहे हैं, और ये हमारा क्या है? सेंट्रल वेन है। और हमें पता है कि ये बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे साइनोसाइड्स होते हैं, ये तो पता ही है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इन साइनोसाइड्स के पैरेलली क्या होता है हमारा? ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक जो है आपका साइनोसाइड्स है, और इधर भी आपका एक क्या होगा? प्लेट होगा हेपेट, ठीक है। देखिए मैंने ये कहा था कि ये जो ब्लड है, अच्छा वो ड्रग्स से रिलेटेड पूछ रहा था कि ड्रग्स का है, सॉरी, वो पूछ रहा था कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो है वो इंटेस्टाइन से होता है और क्या नाम है, किडनी से भी होता है। तो दरअसल एब्जॉर्प्शन जो है वो किडनी से एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज कीजिए आपने कोई ड्रग यूज किया, मतलब कोई दवाई आपने ली ओरली, तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि वो क्या होगा? थ्रू इंटेस्टाइन जो है वो क्या एब्जॉर्ब होगा। और आपको यहाँ पे मालूम है कि यहाँ पे क्या है? पोर्टा हेपेटिस है, जिसके थ्रू बेसिकली क्या हो रहा है आपका? पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी से ब्लड कहाँ इंटर कर रहे हैं? लीवर में इंटर कर रहे हैं, है ना। और उसकी फिर ब्रांचेस हो रही है। आपने दवाई खाई, ठीक है, दवाई खाई तो वो क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा कहाँ से? इंटेस्टाइन से, और थ्रू पोर्टल वेन वो कहाँ जाएगा? आपके लीवर में जाएगा, है ना। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है? लीवर में आएगा। लीवर में आने के बाद यहाँ पे क्या होता है बेसिकली? क्योंकि यहाँ पे यहाँ से कहाँ आएगा? आपका साइनोसाइडल स्पेस में आएगा, एंड अल्टीमेटली उसको क्या करेगा? हेपेटोसाइट्स उसको लेंगे, और यहाँ पे मेटाबॉलिज्म होगा, है ना। अब मेटाबॉलिज्म के बाद ये डिपेंड करता है कि ये जो सब्सटेंस आया, ठीक है, यानी वो जो ड्रग का पार्टिकल आया, वो मेटाबॉलिज्म के बाद वो आइदर इंटर हो जाए कहाँ पे? दोबारा से सर्कुलेशन में, और ये भी दोबारा कहाँ चले जाए? सर्कुलेशन में चले जाए। एक पॉसिबिलिटीज तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटीज ये है कि जिस तरह बाइल का फॉर्मेशन हो रहा था, तो बाइल क्या होता है फिर? ये फाइनली
बाइल डक्ट के थ्रू यहाँ से निकल रहा था ना, याद है, ये बताया था, बाइल कैनाली के थ्रू मतलब जो है बाइल डक्ट में आ रहा था। तो मेटाबॉलिज्म के बाद ये भी चांसेस है कि वो चीज थ्रू बाइल कहाँ चले जाए, क्योंकि ये बाइल फिर अल्टीमेटली निकल के कहाँ आएगा, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं? तो इसका मतलब है कि ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म के बाद दो पॉसिबिलिटीज है कि वो आइदर दोबारा वापस किसमें चले जाए, सर्कुलेशन में चले जाए, या फिर थ्रू इंटेस्टाइन क्या होगा, वो कहाँ चला जाएगा, मतलब सॉरी थ्रू बाइल डक्ट वो इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर वो सर्कुलेशन में चला गया तो आपको पता है कि हमारे ये सारे जो सेंट्रल वेन हैं, ये सब सारे सेंट्रल वेन मिल गए, हमने एक दिखाया है, बहुत सारे हैं इसमें। तो ये अल्टीमेटली क्या करते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं किसके थ्रू, हेपेटिक वेन के थ्रू, हेपेटिक वेन के थ्रू ये लीवर से वापस निकलेगा। अब ये अगर क्योंकि सर्कुलेशन में आया है तो जाहिर सी बात है वो ड्रग कहाँ आएगा, सर्कुलेशन में आएगा, यानी हेपेटिक वेन में आएगा। और हेपेटिक वेन जाकर किनसे मिलती है, ये जाकर के फिर मिल जाती है आपको किससे, इंफीरियर वेना केवा से। और इंफीरियर वेना केवा कहाँ करती है बेसिकली, इंफीरियर वेना केवा जो है फिर जाकर के कहाँ कहाँ पे ओपन होती है, राइट हार्ट में, राइट एट्रियम में, है ना। अभी हमने आपको मतलब जो है सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पढ़ा है, तो वो जाहिर सी बात है आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो घबराने की। तो मेरा कहने का मतलब है कि लीवर से जो ब्लड में जा गया अगर, तो ये ड्रग कहाँ से जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, आपके हार्ट में जाएगा। राइट एट्रियम हार्ट में, में कहाँ पे जाएगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ पे जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से निकलेगा फिर ये थ्रू पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये बाहर निकलेगा बॉडी से, है ना, बॉडी से बाहर निकलेगा। और अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली क्योंकि जो पहली चीज, हाँ एक चीज और है, क्योंकि एक क्वेश्चन आते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। ड्रग का मतलब क्या होता है, ड्रग हमारे बॉडी का पार्ट नहीं बनता है, ये याद रखिएगा। ड्रग का आपको डेफिनेशन जब बताया जाएगा तो वो बताया जाएगा कि ड्रग हम जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बॉडी में इफेक्ट करता है, बट वो बॉडी का पार्ट नहीं बनता है। समझ रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब है कि उसको एक्शन करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाना है। तो एक्सक्रीट आउट होने के लिए इसके पास दो रूट है कि आइदर थ्रू दी यूरिन एक्सक्रीट आउट कर जाए और थ्रू दी फीसेस एक्सक्रीट आउट कर जाए। अगर ये सर्कुलेशन में आया तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ से ब्लड सर्कुलेट करके सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच गया और फिर ये क्या होगा, किडनी में जाएगा और किडनी में फिल्टर होकर के थ्रू यूरिन जो है वो क्या होगा, पास आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे यूरिन के थ्रू पास एक्सक्रीट आउट हो रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर मान लीजिए कि वो पाइल के थ्रू मान लीजिए कि इस रूट को अप्लाई करता है और वो इंटेस्टाइन में आता है तो वो थ्रू स्टूल बाहर निकलेगा। ये चीजें मैंने बताई कि जो ड्रग के बारे में मैंने बताया था वो शायद यही पूछना चाह रहे थे या क्या, प्रोबेबिलिटी मैं जो उनका क्वेश्चन समझ पाया मैं उसके हिसाब से बताने की कोशिश किया। तो ये बात समझ में आया कि ये कैसे जा रहा है, क्योंकि ये पूरी कहानी आगे हम लोग बताएंगे जब हम लोग ऑलरेडी सर्कुलेटरी सिस्टम करेंगे, फिर जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम करेंगे तो वहां पे, ठीक है। तो ये चीजें समझाने के लिए, तो अगर ये क्या हुआ कि अगर सर्कुलेशन में आया तो सर्कुलेशन के थ्रू थ्रू किडनी से मतलब जो है एक्सक्रीट आउट होगा, और अगर जो है वो बाइल डक्ट का अगर रूट अप्लाई करता है यानी वो इंटेस्टाइन में आता है तो थ्रू स्टूल जो है वो एक्सक्रीट आउट कर जाएगा, ठीक है। तो होपफुली कि ये जो मैंने बताने की कोशिश की थी शायद वो यही पूछना चाह रहे हो, अदरवाइज अगर वो कुछ और पूछना चाह रहे हैं तो नहीं बता, क्योंकि मुझे उनका क्वेश्चन भी सही से समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं जो समझ पाया उनके क्वेश्चन से उसके हिसाब से मैंने जवाब देने की कोशिश की, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो हमारा रह गया था पार्ट, दैट इज द फंक्शन ऑफ बाइल। हम लोग आज करेंगे पहले फंक्शन ऑफ बाइल। कि बाइल के क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहली चीज कि बाइल के फंक्शन, आपको पता है कि बाइल बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, है ना। तो उसमें जो है सबसे पहला अगर फंक्शन देखा जाए तो सबसे पहला फंक्शन क्या होगा,
कि ये डाइजेस्टिव फंक्शन है, यानी डाइजेस्टिव में क्या कर रहा है, अब ये डाइजेस्टिव फंक्शन कैसे करता है, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। मतलब बाइल, क्योंकि मैंने कहा कि बाइल आपका एक ऐसा जूस है जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं है, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं है, बट ये डाइजेस्टिव फंक्शन में हेल्प करता है। वो कैसे करता है, तो सबसे पहले एक तो रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन को, तो बाय रिडक्शन ऑफ सरफेस टेंशन बेसिकली ये हेल्प करता है डाइजेस्टिव फंक्शन में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मतलब जो है डाइजेस्टिव फंक्शन का जो दूसरी तरीके से करता है, यानी दूसरी तरह से हेल्प करता है बाइल, वो क्या करता है, एक्टिवेट करता है लाइपेज एंजाइम्स को। क्या करता है, लाइपेज एंजाइम्स जो है, जो बेसिकली फैट पे क्या करता है, इफेक्ट करता है, या फैट का डाइजेशन करता है, उसको एक्टिवेट करता है कौन, बेसिकली बाइल। बात समझ में आ रहा है। एंड तीसरा क्या करता है, बाई सॉल्वेंट एक्शन। सो अगर आप इसमें देखिए तो आपको यहाँ पे एंजाइम्स, मैंने क्या कहा, लाइपेज एंजाइम्स। तो लाइपेज का मतलब समझ रहे हैं कि जब भी लाइपेज की बात करते हैं तो इसका मतलब हम लोग फैट की बात कर रहे हैं। तो बाइल जो है बेसिकली ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट, बट टू सम एक्सटेंट इट ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट टू। ठीक है, ठीक है, इसको रब करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं बेसिकली कि बाइल हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट, बट टू लेसर एक्सटेंट। किसको, ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसी चीज को हमने इस तरीके से भी बयान कर दिया। ठीक है, दूसरा जो फंक्शन है इसका, नंबर 2 फंक्शन जो है इसको क्या है, एब्जॉर्प्टिव फंक्शन। यानी जो डाइजेशन हुआ है, जो हमारे फूड का डाइजेशन हुआ है, उसको एब्जॉर्ब करने में बेसिकली हेल्प करता है कौन, हमारा बाइल।
ठीक है, कैसे? विद द हेल्प ऑफ, किसके जरिए? विद द हेल्प ऑफ किसके? बाइल सॉल्ट के जरिए। ठीक है, पर्टिकुलरली किसको हेल्प करता है? स्पेशली फैट को, स्पेशली फैट, या फिर आप कह सकते हैं कौन सा? फैट एंड फैट सोलेबल विटामिन को। आप समझ रहे? तो ये दूसरा फंक्शन, जो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, वो क्या करता है कि ये बेसिकली क्या करता है? हेल्प करता है किसपे? एब्जॉर्प्शन में। और किसका? स्पेशली फैट का, और फैट सोलेबल जो विटामिन है या फैट सोलेबल सब्सटेंसेस हैं, उसका क्या करता है? ये एब्जॉर्प्शन कराता है। क्लियर? इसमें किसी को क्या कंफ्यूजन? क्योंकि ये इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन की बात है। नेक्स्ट जो है इसका फंक्शन है, या दूसरा जो इसका एक्शन है, वो है कोलागोग। हाँ ठीक है, कोलागोग एक्शन। बाइल जो है, कोलागोग, जैसे ये वर्ड भी आपको बार बार यूज होगा, ठीक है, इसका मतलब होता है बाइल। ठीक है, बेसिकली बाइल अगर आपका जो है ये क्या करता है, ये खुद एक अपना एक स्टिमुलस है, यानी ये क्या करता है? ये इंक्रीज करता है सेक्रेशन ऑफ बाइल। कहां से? लीवर से। यानी बाइल जो है खुद एक स्टिमुलेटरी सब्सटेंस है, किसके लिए? अपने ही बाइल के सेक्रेशंस के लिए। कहां से? लीवर से। तो उसको, उस एक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलागोग एक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यानी बाइल खुद मुहर्रिक है, खुद रेस्पॉन्सिबल है बाइल के सेक्रेशंस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, कहां से? लीवर से। उस एक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलागोग एक्शंस। ठीक है, क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्शन। क्या लिखा गया है? इंक्रीज द फंक्शन है क्या? इट ऑल्सो is action of bile function. लग्जेटिव फंक्शन। लग्जेटिव का मतलब क्या हुआ? लग्जेटिव का मतलब होता है बेसिकली, तो क्या कह सकते हैं, जो बेसिकली कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो जाता है, तो कब्ज को दूर करने के लिए हम लोग जो दवाई इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा इस्तेमाल करते हैं? लग्जेटिव इस्तेमाल करते हैं। तो बाइल इटसेल्फ एक्ट एज ए लग्जेटिव एक्शन। ठीक है, यानी बाइल जो है क्या करता है? ये खुद बेसिकली क्या करता है कि आपको, आपके इंटेस्टाइन के मूवमेंट को बढ़ा देता है, जिससे कि क्या है? कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन ना आए। तो बेसिकली यानी इस तरह के से अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा? आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो इसी वजह से बाइल का एक एक्शन क्या कहा गया कि ये लग्जेटिव फंक्शन के तौर पे इस्तेमाल होता है, या लग्जेटिव एक्शन करता है। तो बेसिकली क्या करता है इसमें? होता यह कैसे होता है? तो बाइल सॉल्ट जो होते हैं, बाइल सॉल्ट क्या करता है? इंक्रीजेस, किसको इंक्रीज करता है? इंक्रीजेस पेरिस्टाल्सिस, है ना?
पेरिस्टैल्सिस। ये पेरिस्टैल्सिस अभी कैसे हो रहा है, किस तरह मैकेनिज्म करता है, ये हम लोग अभी जब मूवमेंट ऑफ जीआईटी करेंगे तब वहां पे समझेंगे, ठीक है। और क्या करेगा, बाइल सॉल्ट इंक्रीज पेरिस्टैल्सिस, इसकी वजह से क्या होगा, डियर बाई क्या करेगा, डियर बाई हेल्प हेल्प इन डेफिकेशन, ठीक है। यानी डेफिकेशन मतलब कहते हैं बेसिकली किसको, डेफिकेशन बोलते हैं उसका, यानी पैखाना के अखराज को बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म आता है, अब मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये कौन कर रहा है, बाइल सॉल्व, मतलब बाइल सॉल्व कर रहा है, लेकिन बाइल सॉल्व इसके लिए किसका पार्ट है, कंपोनेंट है बाइल का। तो बाइल का एक एक्शन आप देख रहे हैं कि ये भी करता है, ठीक है। क्लियर। तो लग्जेटिव फंक्शन समझ में आ गया। अभी जब उम्र तवैया पढ़ेंगे तो वहां पे एक वर्ड पढ़ाया जाएगा, कुव्वते दाफिया, ठीक है। दफा करने वाली कुव्वत, यानी वो कुव्वत जिससे बेसिकली एक्सपेल्ड आउट करते हैं या अखराज करते हैं, ठीक है। तो इसका भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे आप जो ये फंक्शन बताया गया, तो इसका मतलब है कि अगर कोई पेशेंट आपके पास कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी लेके आ रहा है, या कोई ऐसी डिजीज जिसमें बेसिकली क्या होती है, कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी होती है, या सपोज कीजिए कि और दूसरे जो उसके बॉडी में मटेरियल या मॉर्बिड मटेरियल जो है अगर वो जमा है, तो उसको एक्सक्रीट करने के लिए हम ऐसी दवाई देंगे जो बेसिकली क्या करे, सफरा का प्रोडक्शन को बढ़ा दे और वो थ्रू एनल रूट एक्सक्रीट आउट हो जाए, है ना। तो वो डिपेंड, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैसे कैसे दवाएं एक्शन करती हैं, ठीक है। और हम लोग यूनानी में कैसे अप्रोच करते हैं या कैसे उसको दवाई देते हैं। तो खैर ये लग्जेटिव एक्शन समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज द excretory functions। एक्सक्रेटरी मतलब बाहर निकालना, ठीक है। यानी कोई भी चीज को एक्सक्रीट आउट करना बॉडी से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रेटरी फंक्शंस बोलते हैं। तो सर्टेन सब्सटेंसेस आर एक्सक्रीटेड थ्रू बाइल, ठीक है। कुछ सब्सटेंसेस हैं जिसको बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं थ्रू बाइल, ठीक है। अब वो कौन कौन से सब्सटेंसेस हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके अंदर क्या आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए हेवी मेटल, क्योंकि अगर हमारे बॉडी में हेवी मेटल का अगर एक्यूमुलेशन होगा तो उससे टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, नेचर ने ऑलरेडी हमारे बॉडी में सिस्टम बना रखा है कि जिससे क्या है कि हेवी मेटल हमारी बॉडी में जमा न हो सके। दूसरी चीजें हैं, अभी जैसे मैंने बताया कि सर्टेन ड्रग्स, है ना, कुछ दवाएं हैं जो बेसिकली क्या होती हैं, एक्सक्रीट आउट होती हैं बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ बाइल, ठीक है। सिमिलरली आपको हमने आज जब बाइल सॉल्ट पढ़ाया था तो हमने बताया था कि क्या होती हैं कुछ बाइल सॉल्ट, क्योंकि मेजोरिटी तो क्या होती है इंट्राहेपेटिक सर्कुलेशन के जरिए रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं, बट कुछ क्या होती हैं एक्सक्रीट आउट होती हैं। तो बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट, है ना, अभी बताया ना।
इसका मतलब ये क्या है, ये किसका फंक्शन है, एक्सक्रीटरी फंक्शन है, किसका, बाइल का। इसी तरह ये एक्सक्रीट आउट मतलब रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए। समझ रहे हैं? कोलेस्ट्रॉल क्यों कोलेस्ट्रॉल के लिए, क्योंकि आपको पता है कि बाइल जो है क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल है किसका, एक्सक्रीशन का। और ये कोलेस्ट्रॉल को क्यों एक्सक्रीट करता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से हमारे बहुत सारे सब्सटेंसेस बनते हैं। इवन बाइल सॉल्ट के बारे में भी जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पे भी हम लोग देख रहे थे कि वो किससे एक्सक्रीट आउट हो रहा था, ये बन रहा था कोलेस्ट्रॉल से, है ना। तो अल्टीमेटली अगर इसका जो है यूटिलाइज होगा या इसका एक्सपेल्ड होगा तो कोलेस्ट्रॉल का भी कहीं ना कहीं एक्सपेल होगा, है ना, या कोलेस्ट्रॉल भी बाहर होगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकती हैं, टॉक्सिन्स हो सकती हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है। तो दीज आर दी सर्टेन सब्सटेंसेस विच आर एक्सक्रीटेड थ्रू बाइल, ठीक है। बात समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? यहां तक में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए अब करें। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, उसको समझ लीजिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, माइसेल फॉर्मेशन। माइसेल या सी है बेसिकली, माइसेल फॉर्मेशन। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो बाइल जो है वो बेसिकली क्या करता है, माइसिल फॉर्मेशन करता है ना। यानी इसका एक एक्शन जो है वो क्या है, डिटर्जेंट एक्शन है, जिसको हम लोग अभी अलग अलग नाम दे रहे थे। यानी बाइल एक्ट करता है एज ए डिटर्जेंट, ठीक है, ठीक है। यानी लग्जेटिव के तौर पे हम लोग जब उसको कह रहे थे तो दरअसल वो इसी तरह का फंक्शन कर रहा है, लेकिन कैसे कैसे करता है, उसमें क्या होती है। तो माइसिल फॉर्मेशन में बेसिकली होता क्या है, पहले ये चीज समझ लेते हैं, माइसिल फॉर्मेशन कहते हैं किसको। तो देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा सोप का कंसेप्ट समझिए, यानी डिटर्जेंट का। सोप जो होती है बेसिकली वो क्या होती है, वो बेसिकली लार्ज चेन होता है किसका, फैटी एसिड का, ठीक है। यानी सोडियम और पोटाशियम का लार्ज फैटी एसिड चेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सोप बोलते हैं, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। दरअसल ये जो दिखा रहे हैं ये क्या है, थोड़ी सी केमिस्ट्री है इसमें। देखिए ये कुछ समथिंग लाइक इस तरह से है, CH3 CH2 CH2, है ना, समथिंग इस तरह करके। लास्ट में यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और ये बेसिकली सोडियम होगा या फिर पोटेशियम होगा, ठीक है। एक लंबी चेन होती है, ये जो हम दिखा रहे हैं दरअसल ये लंबी चेन है। और ये जो पोर्शन है बेसिकली ये वाला, ये पोर्शन है, ये हेड पोर्शन है। मतलब आप इसको उल्टा करके समझ लीजिए, ये डायग्राम को अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं हेड बनाता और टेल इधर बनाता तो आप इस तरह से समझ लेते, तो वो चीजें आप समझ रहे। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। और ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, ठीक है।
थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसलिए मैं इसको चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले जो माइसिली है, माइसिल, माइसिल जो है, अगर ये लोअर कंसंट्रेशन में होता है, क्या होता है, अगर ये लोअर कंसंट्रेशन में होता है तो अगर ये लोअर कंसंट्रेशन में होगा तो इट बिहेव्स लाइक ए नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट। तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। लेकिन अगर ये हायर कंसंट्रेशन में हो, अगर इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, माइसिल का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, तो एट हायर कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, ये एसोसिएट या एग्रीगेट फॉर्म में होगा, यानी कोलाइड फॉर्म करेगा, ठीक है। ठीक है, एग्रीगेट कर जाएगा बेसिकली, एग्रीगेट एंड कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। ये इसका बेसिक मैकेनिज्म है। अब इसमें जो पार्ट मैंने दिखाया है, एक पार्ट क्या बोला मैंने कि ये हेड है और दूसरा पार्ट क्या है, वो टेल है। दरअसल जो हेड होता है ये क्या होता है, यानी इस हेड की अगर आप खूबी बयान करें तो हेड की क्या क्या खूबी होती है उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। हेड जो होता है ये पोलर होता है, क्या होता है, पोलर होता है। अब ये वर्ड भी बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आता है, वो पढ़ तो लेते हैं कि पोलर, लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो आज इसको हम लोग समझते हैं कि बेसिकली इसका मतलब क्या है। दरअसल जो इसका हेड पार्ट है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये मैं उसका ये कर रहा हूँ, ये जो हेड पार्ट है ये CO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, ठीक है, ये इस फॉर्म में रहता है, यानी आयोनिक फॉर्म में रहता है। क्या कहना चाह रहे हैं हम कहना चाह रहे हैं कि ये आयोनिक फॉर्म में रहता है। क्योंकि आपको पता है कि जो वाटर है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज, मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये स्ट्रक्चर से अगर ये वाटर है, यहाँ पे ये वाटर है, तो वाटर भी क्या होता है बेसिकली H+ OH- में रहता है, ठीक है, यानी ये भी इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म में रहता है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट पार्ट होता है ना, वो इलेक्ट्रोलाइट पार्ट के साथ क्या करता है, मतलब एसोसिएशन करता है, यानी उसका जो है वो उसके साथ बेसिकली इंटरएक्ट करता है। जबकि इसका जो टेल पार्ट है, इसका जो टेल पार्ट है, अगर हम टेल पार्ट की बात करें तो टेल पार्ट क्या होगा, नॉन पोलर होगा, यानी इसमें कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, नॉन पोलर, ठीक है। अब अगर ये नॉन पोलर है तो इसका मतलब है कि ये वाटर के तरफ नहीं अटैच नहीं रहेगा, यानी वाटर से ये दूरी बनाए रखेगा, ठीक है। पोलर मतलब पोलर पार्ट जो है वो हमेशा पोलर पार्ट के साथ एसोसिएशन करता है, जबकि नॉन पोलर पार्ट नॉन पोलर के साथ एसोसिएट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है, जो इसका हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक, फिलिक का माना लव, यानी ये वाटर लविंग होता है। क्या बोले, ये जो फिलिक है, फिलिक का माना होता है लव, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी ये इसको वाटर के साथ लव होता है, यानी ये वाटर के साथ या वाटर लविंग है। तो बेसिकली हेड पार्ट जो है वो क्या होता है, वो वाटर लविंग है, जबकि टेल पार्ट जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हुआ कि फोबिक का माना होता है डर, फोबिया है ना, बहुत सारे वर्ड में हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड अभी पढ़ेंगे आप लोग और बहुत सारे आप लोग जानते भी होंगे।
कि बहुत उनको बहुत चीज से डर लगता है, ठीक है। तो जब भी किसी का डर की बात होगी तो उसमें एक वर्ड होगा फोबिक। तो फोबिक के माने होता है डर, है ना। तो इसका मतलब है कि इसको वाटर से डर लगता है, यानी ये अवे फ्रॉम द वाटर रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, बेसिकली वाटर लविंग, जबकि ये क्या है, ठीक है। इसको ऊपर लग दे रहे हैं थोड़ा सा। हम लोग बात कर रहे थे इसके हेड की और टेल की। हेड पार्ट जो है वो क्या था, बेसिकली पोलर था, जबकि ये क्या था, नॉन पोलर था। ये हाइड्रोफिलिक था, जबकि ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। इसको वाटर लविंग कहेंगे, इसको वाटर रिपेलेंट भी कहते हैं, या फिर हेड कह सकते हैं कि ये वाटर से हेड करता है ना। ये पार्ट जो है क्या होगा, वाटर सोलेबल होगा। ये क्या होगा, वाटर सोलेबल होगा, जबकि ये पार्ट जो है बेसिकली क्या होगा, फैट और डर्ट सोलेबल होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली उसके हेड की और टेल की प्रॉपर्टी है। क्लियर। अब इसको समझते हैं कि बेसिकली होता क्या है। सपोज एक बीकर है और इसमें वाटर है, ये किस कंडीशन में है ये हम दिखा रहे हैं कि बेसिकली जब ये लोअर कंसंट्रेशन में है, तो आप देखिए कि ये जो इसका हेड पार्ट है ये वाटर की तरफ है, जबकि इसका जो टेल पार्ट है वो वाटर से अवे है, ठीक है। लेकिन जब इसका कंसंट्रेशन जो है क्या होगा, अगर बढ़ जाए, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है CMC। CMC, CMC का मतलब होता है क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन यानी बहुत, अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, अगर ये कंडीशन है कि अगर क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो कंडीशन क्या होगी, ठीक है। नाउ टेक अनदर,
सपोज दिस इज ए डर्ट, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई फैट मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो क्या करेगा, एक यानी एक कह सकते हैं कि बेसिकली एक क्या बनाएगा, बस ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा यही बेसिकली क्या है, मिसेल फॉर्मेशन है, ठीक है, ये जो फॉर्म कर रहा है मिसेल फॉर्मेशन कर रहा है। बात समझ में आ रहा है, मिसेल फॉर्मेशन किस तरह से हुआ, इसके बारे में जब हम लोग एब्जॉर्प्शन के पार्ट में करेंगे तब वहां पे उसका दिखाएंगे कि ये बेसिकली कैसे हेल्प करता है, किस तरीके से बेसिकली मिसेल फॉर्मेशन करता है, क्या उसका एप्लीकेशन है। ये मैं थोड़ा सा कंसेप्ट के बेसिस पे समझाया कि क्या होता है, उसमें दो पार्ट जो है वो क्या होते हैं, क्योंकि इसके अराउंड क्या है, दरअसल इसके अराउंड क्या है, के अराउंड है ना, तो ये जो आपका हेड है बेसिकली, ये जो आपका हेड देख रहे हैं ये हेड किधर है, बेसिकली वाटर की तरफ, है ना, और ये जो इसका टेल पार्ट है वो टेल पार्ट बेसिकली किससे अटैच होता है, जो डर्ट पार्ट है या फिर जो है आप समझ लीजिए कि जो फैट पार्ट है या फैट पार्टिकल है उसके साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो जब बेसिकली उसको हम लोग सोप के कॉन्सेप्ट में समझ रहे थे, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग धुलाई करते हैं तो ये क्या करता है, ये जब आप उसको रगड़ते हैं तो ये फैट पार्टिकल यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है। वो पूरा मैकेनिज्म हम लोग बाद में समझेंगे, अभी इसके लिए इतना ही टाइम हो गया क्या? ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस के बाद फिर हम लोग जब जीआई मूवमेंट एंड देन फिर इंडिविजुअली कार्बोहाइड्रेट, तीन मतलब जो है हमें मेटाबॉलिज्म क्या नाम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। तो अल्टीमेटली जब हम लोग फैट का एब्जॉर्प्शन करेंगे यानी डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन करेंगे तो वहां पे इस मैकेनिज्म को हम लोग यूज करेंगे कि कैसे यूज होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन किसी का आज से रिलेटेड या अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, क्योंकि बाइल कंप्लीट हो गया है तो बाइल से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन? इंटेस्टाइनल जूस हम लोग नेक्स्ट क्लास से ही स्टार्ट करेंगे, मंडे से इंशाल्लाह, ठीक है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। कामिल कामिल बोलो।